हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो के अंदर। इसके अंदर आज हम देखेंगे एएमआरएस के द्वारा जो वैकेंसीज निकाली जाती हैं टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, उसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे इस वीडियो के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और देखते हैं इसके अंदर इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं। सो इसकी लास्ट डेट आने वाली है 23 अक्टूबर 2025। और आगे देखें हम तो इसकी फ़ीस की पेमेंट कैसे करनी है आपको। फॉर फीमेल SC ST कैंडिडेट्स और PWD कैंडिडेट्स को प्रिंसिपल को पेमेंट करनी है 500 रुपीज़ एंड देन द PGT और TGT के लिए 500 रुपीज़ और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ओनली 500 रुपीज़ पेमेंट करनी है। अगर हम बात करते हैं कि फॉर कैंडिडेट्स अदर देन द फीमेल SC ST PW इट मीन्स जनरल कैंडिडेट्स की बात कर लें तो प्रिंसिपल के लिए एप्लीकेशन फीस जाएगी 2,000 रुपीज़ एंड द प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है 500 रुपीज़ एंड द टोटल हो जाते हैं 2,500 रुपीज़। और PGT TGT कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 1,500 एंड द प्रोसेसिंग फीस रहने वाली है 500 एंड द टोटल आ जाते हैं 2,000 रुपीज़। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए 1,000 रुपीज़ पेमेंट करने हैं और प्रोसेसिंग फीस रहेगी इसकी 500 एंड देन द टोटल आ जाते हैं 1,500। तो यहाँ क्या आएगा, जनरल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा फीस हाई रखी गई है यहाँ पर। और आगे बात कर ले हम कि इसके डाउनलोड ऑफ सिटी अलॉटमेंट विद डेट ऑफ एग्ज़ाम एंड द एडमिट कार्ड ये क्या आएगा, आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा NESTS की वेबसाइट पे एंड देन द डेट ऑफ एग्जामिनेशन Tier 1 और Tier 2 ये भी आपको नोटिफाइड किया जाएगा एंड द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरेशन ये सब क्या आएगा, आपको नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो भी इसके नोटिफिकेशन के अंदर गिवन दे रखा है। जैसे कि हम बात कर लें कि पोस्ट कैसे कैसे कितनी कितनी वैकेंसी निकली है सभी पोस्टों में। प्रिंसिपल की बात करते हैं तो उसमें अंदर निकली है 225 वैकेंसी एंड द PGT के लिए आपको निकली है 1,460 वैकेंसी एंड देन TGT के लिए निकली है 3,962 और फीमेल स्टाफ के लिए निकली है 550 वैकेंसीज दैन द हॉस्टल वार्डन के लिए 635 वैकेंसी दैन द अकाउंटेंट के लिए 61 वैकेंसी। और हम बात करें कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए JSA के लिए 228 वैकेंसी दैन द लैब अटेंडेंट के लिए 164 वैकेंसीज। तो ये आपकी टोटल वैकेंसीज हो जाती हैं 7,267। अब बात करते हैं हम कि प्रिंसिपल के लिए ग्रुप 1 की पोस्ट रहने वाली है प्रिंसिपल की। तो इसके अंदर अनरिजर्व के लिए 116 वैकेंसी एंड देन OBC के लिए 60 दैन द SC के लिए 33 दैन द ST कैंडिडेट्स के लिए 16 एंड देन हम बात करते हैं टोटल 225। और ये है विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 3 वैकेंसी दैन द हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए, इसको हम कहते हैं हियरिंग इम्पेयर्ड, ये है हमारा विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स 2 वैकेंसी एंड द लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए ओनली 2 वैकेंसीज एंड द अदर के लिए 2 वैकेंसीज। अब बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए कैसे कैसे उनके जो सब्जेक्ट्स है उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे वैकेंसीज निकाली गई हैं और सभी कैटेगरीज के लिए वाले में देख लेते हैं हम। सो सब्जेक्ट की बात करें तो इंग्लिश के लिए इंग्लिश में निकली है 112 वैकेंसीज। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए आएंगी 47 वैकेंसीज। अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए कितनी निकली है 47 वैकेंसी एंड देन द EWS कैंडिडेट्स के लिए 11, OBC के लिए 30 दैन द SC के लिए 16 वैकेंसीज दैन द ST के लिए 8 वैकेंसी और जो हमारे विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 2 एंड द हियरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 1 एंड द लोकोमोटर डिसेबिलिटी के 1 और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1। और हिंदी की बात करें तो 81 वैकेंसी निकली है। आप क्या अपने अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं अनरिजर्व और EWS और SC ST कैंडिडेट्स के लिए। मैं क्या आपको टोटल वैकेंसीज बता देता हूँ। मैथ्स के लिए 134 वैकेंसी दैन द केमिस्ट्री के लिए 169 वैकेंसीज एंड देन द फिजिक्स के लिए हम गए तो 198 वैकेंसी और द बायोलॉजी के लिए 98 और 99 वैकेंसी दैन द केमिस्ट्री के लिए 140 वैकेंसीज आई हैं आपके लिए। और ज्योग्राफी की बात करें तो हम 98 वैकेंसी आई हैं और कॉमर्स के लिए 120 और इकोनॉमिक्स के लिए 155 और जो कंप्यूटर साइंस के लिए बात करें तो 154 वैकेंसीज। तो इसमें कुल मिला के सबसे ज़्यादा किसमें वैकेंसी निकली है, फिजिक्स की सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं। अब बात करते हैं हम कि TGT पोस्ट के लिए कैसे कैसे इन्होंने कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखी है। हिंदी सब्जेक्ट में निकली है 424 वैकेंसीज और अनरिजर्व कैंडिडेट्स के लिए 174 एंड देन द EWS कैंडिडेट्स के लिए 42 और 114 वैकेंसी रिजर्व है फॉर OBC कैंडिडेट्स के लिए और SC कैंडिडेट्स के लिए 63 एंड देन द ST कैंडिडेट्स के लिए 31। और
विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 4 एंड देन द हेयरिंग इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए 4, देन द लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए 4, एंड देन हम आगे बात करेंगे अदर कैंडिडेट्स के लिए ओनली 5 वैकेंसीज। और हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर निकली है आपकी टोटल वैकेंसी 395, एंड मैथ्स के लिए बात करें तो 381 वैकेंसी, एंड द सोशल स्टडीज़ के लिए 392, एंड देन द साइंस के लिए 408, एंड द कंप्यूटर साइंस के लिए 550। आप क्या है अपने कैटेगरी वाइज क्या है यहाँ पर देख सकते हैं अपनी अपनी वैकेंसीज। सो अगर हम मैं सभी वैकेंसीज को बताने लगूँ तो वीडियोस क्या आएगा, वीडियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के अकॉर्ड की कहाँ कहाँ पर उनके क्या है सब्जेक्ट के लैंग्वेज, सब्जेक्ट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या है यहाँ पर वैकेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। जैसे कि असामीज़ के लैंग्वेज के लिए सब्जेक्ट के सब्जेक्ट लैंग्वेज असामी, नंबर ऑफ वैकेंसी निकली है 8, और बोडो के लिए निकली हैं 2, देन द बंगाली के लिए 8, गारो के लिए 1, गुजराती के लिए 2, देन द कन्नड़ के लिए 2, एंड द खासी के लिए 3, एंड द मलयालम के लिए 2, एंड द मणिपुरी के लिए 11, एंड द मिजो के लिए 6, एंड देन द उड़िया के लिए 57, एंड द संथाली के लिए आपकी वैकेंसी निकली है 71, एंड द तेलुगु के लिए 44, एंड देन द उर्दू के लिए 2। ओके, तो ये था ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर रीजनल लैंग्वेज ग्रुप बी की ये पोस्ट निकाली गई है। और आप क्या है इसके अकॉर्डिंग क्या है अपनी कैटेगरी वाइज क्या यहाँ से देख सकते हो आप सभी सभी वैकेंसीज को, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप देख सकते हो। अब बात करते हैं हम ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर्स। जैसे म्यूजिक के लिए 314 वैकेंसी, आर्ट के लिए 279, देन पीईटी मेल के लिए 173, पीईटी फीमेल के लिए 299, और लाइब्रेरियन के लिए कहने कहें तो हम 124 वैकेंसी निकली हैं, और इसकी टोटल हो जाती है 1189 वैकेंसीज। आप क्या अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए सभी कैंडिडेट्स। अब नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें तो इसके अंदर निकाली गई है हॉस्टल वार्डन की वैकेंसीज। हॉस्टल वार्डन की 346 वैकेंसीज निकाली गई हैं। हॉस्टल वार्डन फीमेल की बात करें तो 289 वैकेंसी, एंड द फीमेल स्टाफ नर्स की बात करें तो 550, अकाउंटेंट की 61, एंड द जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की 228, एंड द लैब अटेंडेंट की 146। और ये नॉन टीचिंग पोस्ट की आप बात करें तो 1620 पोस्ट आ जाती है इसके अंदर। अब आगे देखते हैं हम, इसमें बात करते हैं हम कैसे कैसे आपकी क्या सैलरी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया है कि प्रिंसिपल की सैलरी क्या रहेगी। पे मैट्रिक्स रहेगा लेवल 11 का रहने वाला है, जिसके अंदर आपकी सैलरी होने वाली है 78,200 से लेके 2,90,200 के बीच में आपकी क्या सैलरी हो सकती है इसके अंदर। एंड द पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की सैलरी की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए, इन सभी के लिए लेवल 8 की रहने वाली है। और इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 47,600 से लेके आपकी 1,51,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और टीजीटी की बात करें तो इसके अंदर जो अभी हमने सब्जेक्ट देखे थे वो सभी सब्जेक्ट्स आएंगे, और इसकी लेवल 7 की रहने वाली है 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और हम लाइब्रेरियन की बात करें तो लेवल 7 की ये रहने वाली है, और इसके अंदर आपको 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में इसकी सैलरी रहने वाली है। और आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन, पीईटी मेल फीमेल के लिए इन्होंने लेवल 6 की रखा है यहाँ पर 35,400 से लेके आपकी 1,12,400 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। और फीमेल स्टाफ नर्स की अगर बात करें तो लेवल 5 रहने वाला है इसके अंदर 29,200 से आपकी क्या आएगा 92,300 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। और हॉस्टल वार्डन की बात करें मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए लेवल 5 रहने वाला है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको मिलेंगे 29,200 से लेके 92,300 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। अकाउंटेंट की बात करें तो लेवल 6 रहने वाला है 35,000 से लेके 35,400 से लेके 1,12,400 के बीच में। जीएससी की पोस्ट के लिए आपको लेवल 2 मिलेगा 19,900 से लेके आपकी 63,200 के बीच में रहने वाली है। और लेवल
लैब अटेंडेंट की बात करें तो लेवल 1 रहेगा इसके अंदर, और इसकी रहेगी 18,000 से लेके 56,900 के बीच में। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर हम बात कर ले तो एग्जाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। प्रिंसिपल की बात करें, प्रिंसिपल का एग्जाम पैटर्न, तो इसके अंदर आएगा आपका टेस्ट यहाँ पर एक टेस्ट दे रखे हैं, कंपोनेंट ऑफ अ टेस्ट एंड द नंबर ऑफ क्वेश्चंस देन द टोटल मार्क्स ड्यूरेशन ऑफ अ टेस्ट। तो इसके अंदर हम बात करें रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी आने वाली है 10 मार्क्स की, और हम बात करें जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स के, और अकेडमी के अंदर रेसिडेंशियल एस्पेक्ट डिटेल सिलेबस हो ऐसा एस ऑन एन ई एस टी के ऊपर क्या है आपको डिटेल सिलेबस मिल जाएगा जितने भी प्रिंसिपल कैंडिडेट्स देख रहे हैं। तो टोटल क्या आएगा 30 मार्क्स। और हम बात करें जिसके एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस डिटेल सिलेबस एस ऑन एन ई एस टी एस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, 30 मार्क्स का रहने वाला है, और लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के लिए 20 मार्क्स। ओके और इसके अंदर टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट। किसी भी पार्ट के कोई टाइम लिमिट नहीं है, 2 आवर्स का आपको दिया जाएगा टाइम। अब बात करते हैं टीयर 2 भी होगा इसके अंदर प्रिंसिपल्स के लिए। ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द रेशियो ऑफ 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसी ऑन द वैकेंसी ऑफ टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। इसके अंदर क्या है सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन किया जा रहा है इसके अंदर एकेडमी के अंदर रेसिडेंशियल एक्सपेक्ट के लिए, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द फाइनेंस डिटेल सिलेबस इस अपलोड ऑन द वेबसाइट। ये क्या है इसका सिलेबस आपको क्या है वेबसाइट पर अपलोड मिल जाएगा। और हम क्या है इसके अंदर देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके अंदर 40, दैन द डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे 50, एंड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 40, एंड द डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन 60। और द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन, 3 घंटे का टेस्ट रहने वाला है। और जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स आएंगे टीयर 3 के अंदर, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन टीयर 2 एग्जामिनेशन पर्सनल इंटरेक्शन इंटरव्यू भी होने वाला है आपका 40 मार्क्स का। और जो वेटेज है फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट, weightage of written test tier 2 only, and the interview will be in the ratio of 80% and the 20% will be determining merit list of the post principal के लिए। आपके टीयर 2 और जो इंटरव्यू के मार्क्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा आपकी मेरिट लिस्ट डिसाइड होगी। और हम बात करते हैं पीजीटी की वैकेंसीज की, इसके अंदर कैसे आपको एग्जाम पैटर्न रहेगा इसका। सो जनरल अवेयरनेस आने वाला है इसके अंदर 10 मार्क्स का, दैन दी और रीजनिंग एबिलिटी रहने वाली है आपकी 15, और आईसीटी की बात करें हम 15, दैन दी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए 13, डोमेन नॉलेज के लिए 13, एंड देन द एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके 20 क्वेश्चंस, और इसके एनईपी 2020 के लिए 10, और इसके टोटल आ जाते हैं आपके पास मार्क्स और जो क्वेश्चंस 100। सो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट होने वाला है आपका जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी 10 मार्क्स का रहेगा इस सब्जेक्ट के लिए। दिस पार्ट इज क्वालिफाइंग इन नेचर ओनली विथ मिनिमम 40% मार्क्स टुगेदर, एंड द मिनिमम 8 मार्क्स आउट ऑफ 20 मार्क्स कंबाइनिंग इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में क्या है 8 मार्क्स लेकर आने पड़ेंगे आपको। पार्ट 1 to 4th of the candidate will be evaluated if he is failed to attain qualifying marks in the part 4th। अब देखते हैं इसके अंदर हम कि 2 आवर्स 30 मिनट्स का आपको क्या आएगा ड्यूरेशन रहने वाली है आपकी एग्जामिनेशन की। और हम इसका टीयर 2 की बात कर रहे थे ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु विल बी शॉर्ट लिस्टेड इन द 1:10 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज ऑन द बेसिस ऑफ टीयर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन। तो इनका टीयर 2 के अंदर हम देखें तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इज अपलोडेड ऑन द सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सिलेबस है वो क्या है आपका अपलोड कर दिया गया है। और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 40, एंड द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 15, एंड देन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं इसके अंदर 40, और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 60। ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट 3 आवर्स की रहने वाली है। और जो प्रिपरेशन ऑफ अ मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट पीजीटी विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टीयर 2 एग्जामिनेशन। अगर हम बात करते हैं टीजीटी पोस्ट के लिए, तो टीजीटी पोस्ट के लिए हम देखें प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन द ओएमआर शीट ऑब्जेक्टिव मोड। ओएमआर शीट पे आपकी जाएगा टीजीटी की एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके अंदर कंपोनेंट टेस्ट आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग एबिलिटी आने वाली है, आईसीटी आएगी, और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा।
10 मार्क्स की रहने वाली आज जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एबिलिटी, एंड देन आईसीटी आपकी 15 मार्क्स की, टीचिंग एप्टीट्यूड 30 मार्क्स की, देन द डोमेन नॉलेज, देन द एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड ऑन द पेडागोजी एंड द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस 20 मार्क्स के, और एनईपी के रहने वाले 20, उसके हो जाते हैं 30 मार्क्स। और बात करें हम कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का, जैसे अभी हमने देखा था कि लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का इसके अंदर क्वालिफाइंग पेपर होता है, आई थिंक दिस पार्ट इज अ क्वालिफाइंग नेचर ओनली विद अ मिनिमम वो 40 मार्क्स परसेंट मार्क्स लेकर आने हैं, इसके अंदर 30 मार्क्स का आएगा। और हम देखें इसके अंदर कुछ और कि इसका टीयर 2 ओनली कैंडिडेट, जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको क्या है टीयर 2 भी देना पड़ेगा सब्जेक्ट नॉलेज के लिए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज का जो सिलेबस है वो उनकी वेबसाइट पे गिवन है। ऑब्जेक्टिव और द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे 40, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहने वाले हैं 50। और इसकी बात करें हम कि आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा। सो ये क्या है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं कि जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उनके जगह हम अलग से वीडियो एक और बना देते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।